सो लास्ट क्लास हम लोग ने इलस्ट्रेशंस किए, इलस्ट्रेशन के बाद क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चंस किए। उसके बाद हम लोग आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या है, शिव एंड शंकर आर पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेटेड 31st मार्च एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म। ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट में ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंस, क्रेडिट में ऑल लाइबिलिटीज एंड इनकम। कैपिटल एंड ड्राइंग्स दिया है, तो ये दोनों ड्राइंग से, ये दोनों कैपिटल से। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, कैरेज इनवर्ड, वेइंग मशीन चार्ज, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। देखो प्रोविडेंट फंड कोई भी फंड आए वो हमेशा क्या होगा, लाइबिलिटी होता है। अब जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया, मतलब जो कंपनी कंट्रीब्यूशन कर रही है, वो हमेशा कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। मतलब यहाँ जो 1000 है वो है कंपनी के लिए एक्सपेंस, और ये जो 4000 है ये क्या है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी। क्लियर। उसके बाद डेड स्टॉक, डेड स्टॉक जस्ट एक स्टॉक है जो बिक नहीं रहा, सेल नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं डेड स्टॉक। काफ़ी टाइम हो चुका है ऐसे ही स्टॉक रखा है। सैलरी एंड वेजेस पीएल अकाउंट में चला जाएगा। लोन ऑफ शिव, मतलब क्या, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कितने का, 20,000। कब दिया है, 1 जुलाई को। महाजन लागो, फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस, डीमैरिज चार्जेस, कैश एंड बैंक। तो अब देखो डेबिट साइड में जो है वो कैश होगा, और जो क्रेडिट में दिया वो क्या होगा, बैंक होगा। क्यों, क्योंकि कैश का बैलेंस कभी माइनस में नहीं जाता, लेकिन बैंक का जा सकता है। तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या, बिल्स, यानी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स, डेटर क्रेडिटर, प्रोफेशनल टैक्स एज अ एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 बट मार्केट वैल्यू ऑफ 20% लेस देन बुक वैल्यू। मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो 20% कम है बुक वैल्यू से। ठीक है, तो देखो इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसमें एडजस्टमेंट ही करने होंगे। तो फर्स्ट कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। लेट्स चेंज द कलर। 5 and 5 फिफ्थ इलस्ट्रेशन, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में नंबर 1, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इज 40,000 बट मार्केट वैल्यू 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 40,000, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो 20% कम है। रेड्यूस है, मतलब कि 8,000 से कम हो गई, 8,000 कम है, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है, 32,000। तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में कितना आएगा, 32,000। क्लियर। नाउ सेकंड, गुड्स वॉज रिसीव्ड 1,000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट तो क्या, ट्रेडिंग में परचेज में जाके ऐड कर देंगे, और दूसरा क्रेडिटर, लाइबिलिटी में क्रेडिटर में जाके ऐड कर देंगे। उसके बाद थर्ड, 10% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 5%, 10% interest on capital and 5% interest on drawing. So interest on capital is 10%। किसका किसका, दोनों पार्टनर का नाम आ जाएगा। कितना कितना कैपिटल है, शिव शंकर का। देखो फर्स्ट है शिव, सेकंड है शंकर। कितना, इसका कैपिटल है 1 लाख शिव का, तो 1 लाख का 10% 10,000, और शंकर का 1 लाख 20, तो 12,000। ये तो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद साथ में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो दिया है 5%। वो कितना हो जाएगा, 10,000 का 5% मतलब 500, और 20,000 का 5% 1,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। और ये जाएगा किधर, तो दोनों चीज़ें कहाँ जाएगी, पीएल एप्रो में। एक जाएगा डेबिट में, एक जाएगा क्रेडिट में। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा क्रेडिट में। और उसके बाद दूसरा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल को इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्रोवाइड बीडीआर बैड डेट्स रिजर्व ऑफ 3,000 एंड कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। मतलब क्या, प्रोवाइड बैड डेट्स रिजर्व कितना, 3,000 प्रोवाइड करना है। तो देखो इसका पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर 4, फर्स्ट है बैड डेट्स, कौन सा, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, बैड डेट्स प्लस बीडीआर और माइनस बीडीआर। तो सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस वाला कौन सा, ये सारी चीज़ें कहाँ आएगी, पीएल अकाउंट में पूरा का पूरा। तो ट्रायल बैलेंस हमें क्या दिया है, प्रोवाइड बैड डेट्स 3,000 रिजर्व, तो 3,000 एडजस्टमेंट में दिया है, एंड 10% डिस्काउंट रिजर्व बाद में निकलेगा।
बैड डेट्स कुछ दिया था क्या? नहीं। विड्रॉ गुड्स, पर्सनल यूज़, बस कुछ नहीं। 6th वाला तो इंटरेस्ट ऑन का, ठीक है। तो बैड डेट्स यहाँ पर दिया होगा, यहाँ क्या दिया बैड डेट्स 1400। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा 1400, फिर यहाँ ट्रायल बैलेंस में 6000। एडजस्टमेंट में बैड डेट्स कुछ नहीं था, वही ना। अब क्या दोनों का टोटल कर देंगे, 3 और 1 4, 4400 माइनस 4400 माइनस 6000, मतलब ये हो गया 1600, लेकिन माइनस में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये 1600 जो माइनस में आया इसको हम क्या दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। कैलकुलेशन पूरी डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन जो 1600 आएगा उसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व कहाँ से कैलकुलेट होगा, तो ये बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कितना, डेटर, डेटर कितना है, डेटर ये रहा कस्टमर 20,000, 20,000, 20,000 है। बैड डेट्स है नहीं, लेकिन बैड डेट्स रिजर्व है। बैड डेट्स रिजर्व कितना, एडजस्टमेंट वाला 3,000, उसने बोला 3,000 रखना है, तो कितना बचा 17,000। इस 17,000 पे उसने डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करने को बोला है, कितना परसेंट, 10%। तो 17,000 का 10% मतलब 1,700। तो नेट बैलेंस कितना बचेगा, 17,000 माइनस 1,700, 15,300। ये ऐसा का ऐसा बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, शिव हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ 1,000 एंड शंकर हैज विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज अ क्रेडिट सेल। अभी देखो यहाँ एक एडजस्टमेंट आ गया सेल वाला, हमने जबकि डेटर का पूरा सेटलमेंट कर दिया है, इसका मतलब हमें यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ करेक्शन करते हैं, उससे पहले हम इस सेल का एडजस्टमेंट करके आते हैं। तो 5th, शिव हैज़ विड्रॉ गुड्स, मतलब कि इसने गुड्स विड्रॉ किया, तो दोनों ने विड्रॉ किया, शिव ने और शंकर ने भी। शिव ने विड्रॉ किया 1,000, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, और ये इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। 3,000 कैपिटल के डेबिट में आना चाहिए, पहला एडजस्टमेंट। तो पहला तो क्या, कैपिटल के डेबिट में आना चाहिए, और दूसरा क्या, उनके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज में से लेस हो जाएगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने गलती से किया क्या, इन्होंने क्या किया, ये सेम चीज पर्सनल यूज हैज रिकॉर्डेड इन अ सेल बुक एज अ क्रेडिट सेल, सेल बुक में लिख दी, मतलब क्या हमें उसने सेल में दिखा दी, तो सेल से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। सेल का ट्रेडिंग में माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा क्रेडिट सेल दिखाया, मतलब डेटर में भी ऐड किया होगा, तो डेटर में से भी माइनस करना। डेटर में से माइनस करना है कितना, 3,000। इसका मतलब क्या, हमने जो ये डेटर ऊपर लिखा है ना, ये गलत है। इसमें क्या, थोड़ा सा पहले 3,000 माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होगी। तो देखो बीडीआर सेम ही है, केवल कैलकुलेशन चेंज करते हैं। सबसे पहले डेटर में से जो रॉन्ग सेल थी, उस रॉन्ग सेल को माइनस करेंगे, वो कितनी है, 3,000। क्लियर। 1 + 2, 1,000 उसने विड्रॉ किया, 2,000 इसने विड्रॉ किया, हमने एज ए सेल दिखा दी, माइनस कर दो। तो 20,000 में से 3,000 माइनस हुआ, तो बचा 17,000, फिर से 3,000 और माइनस, तो बचा 14,000। उस 14,000 पर 10% का बैड डेट्स रिजर्व, मतलब 1,400। तो अब कितना बचेगा, 12,600। ये हमारा ओरिजिनल डेटर है, इसको हम शिफ्ट करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर, खत्म। बस इतना ही था। देखो लोन ऑफ शिव है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, शिव का, कितना कितना, तो 20,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई कितना, 6/12, 6 महीने के लिए होगा, 1 जुलाई को लेके जा रहा है लोन, और कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिए, तो 6% पे करेंगे। तो 6 × 12, 100 का हाफ यानी 600। 600 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, पीएल में भी आ जाएगा, पीएल डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। उसके अलावा और कुछ तो था नहीं। कंट्रीब्यूशन, पीएफ समझा दिया मैंने, पीएफ और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ एक्सपेंस में आएगा, और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सपेंस में आएगा, एंड पीएफ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर। चलो अब देखते हैं आंसर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन था परचेस में से, देखो ये 1,000 अनरिकॉर्डेड इसको ऐड किया, और 3,000 जो विड्रॉल किया था वो 3,000 माइनस किया, तो कितना बना 59,000। नाउ डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में ही आएगा। 10,000 कैरीज इनवर्ड वेइंग चार्ज, महाजन ला को डीमरेज चार्जेस। क्लियर।
इसमें कुछ दिक्कत नहीं। सेल में 80 माइनस 3000, कौन सा, जो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, तो मैंने अभी लिखा था यहाँ सेल में से माइनस करेंगे, ये रहा ट्रेडिंग सेल में से माइनस, ट्रेडिंग सेल लेस फ्रॉम सेल। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 32,000 दिखाना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने किया था कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर, तो 40 और 32 में से जो लोअर था 32, तो हमने 32,000 दिखाया। इन दोनों में से जो कम था, कम कौन सा था, 32, तो हमने 32,000 शो कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया। डेबिट साइड का, यहाँ डेबिट का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, तो हमें क्या हुआ, ग्रॉस लॉस। सेम ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफर किया, पीएल अकाउंट में, यहाँ ट्रांसफर हो गया। उसके बाद सैलरी, वेजेस, प्रोफेशनल टैक्स, इंश्योरेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये आया कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, डेट्स हमने 1400 निकाला था, कहाँ गया हमारा डेटर का एडजस्टमेंट, ये रहा, हमने लास्ट में निकाला ये अभी 1400, तो पहले वाला रॉन्ग था तो हमने उसको करेक्शन किया था, तो 1400। फिर उसके बाद बैड डेट्स में ये देखो, ये सारा कैलकुलेशन करने, ये जो 1600 हमने किधर दिखाया, बीडीआर को पीएल में क्रेडिट साइड, तो ये लिखा था मैंने, बताया था तुम्हें, 1600 जो भी आया वो किधर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन शेयर्स लोन आ गया 900, ये हमारा 1800 आ रहा था, ये किधर से आया, फॉर 9 मंथ्स, ओके, मतलब उसने लोन कब दिया, 1 जुलाई, ओके अक्टूबर नहीं था, सॉरी, तो ये 9 मंथ्स के लिए है। तो यहाँ कितना आएगा, 9/12, जुलाई से ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स के हिसाब से 1800, और ये हो गया 900 उसका हाफ। चलो, तो ये 900 आ गया, ये 900 शो कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट साइड में, तो डेबिट को लिया, क्रेडिट कम आ रहा है, तो 59,100 कम है, नॉट नेट लॉस आ रहा है, ये नेट लॉस पीएल एप्रो में ट्रांसफर हो गया, ये 59,900। अब इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट था नीचे ही नीचे, एज पर पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इवन देयर इज लॉस, अगर कंपनी को लॉस होगा फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। मतलब क्या, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था 10-12, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था 500 1000, ये लास्ट में जो है डिविजिबल लॉस है, ये कितना आया 79,600, इक्वल रेशो, फर्स्ट लाइन दी थी इक्वल रेशो, तो ये 39,800 का इक्वल रेशो आ गया। देन बैलेंस शीट में क्या क्या, शिव कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, बेस्ट है कैपिटल अकाउंट बनाना, ये सब करने से अच्छा कैपिटल अकाउंट बना लो, इजीली हो जाता है, क्लियर। तो देखो फर्स्ट क्या, शिव के कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, लॉस को माइनस किया, ड्राइंग सबको माइनस कर दिया, नेट बेसिस पे बचा 58,700। फिर उसके बाद शंकर में भी सेम, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस लॉस ड्राइंग, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ बना देता हूँ, तुम देख लो, बहुत ही ईजी रहता है कैपिटल अकाउंट बनाना। पर्टिकुलर शिव शंकर, पर्टिकुलर शिव शंकर, बैलेंस बीडी, बैलेंस कितना शो कर रहा था, तो देखो स्टार्टिंग में 1 लाख का बैलेंस था शिव का और 1,20,000 का था शंकर का। फिर उसके बाद इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% था, 10 और 12 चला गया। फिर इन्होंने विड्रॉ किया था, तो देखो एक नॉर्मल विड्रॉ था, एक गुड्स का था, तो सबसे पहले नॉर्मल ड्राइंग कितना था, शिव का 10,000, शंकर का 20,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका 500 रुपया, इसका 1,000। फिर गुड्स का जो विड्रॉ किया था, गुड्स का विड्रॉ कितना किया था, तो गुड्स विड्रॉल किया था 1,000 एंड सेकंड का था 2,000, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुड्स का विड्रॉ भी आ गया। उसके बाद लॉस हुआ था इनको, तो पीएल एप्रो के नाम से,
PL अप्रो के नाम से लॉस शो कर देंगे। लॉस कितना आ रहा था, तो देखो यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था 39,800, फिर उसके बाद टोटल कर देंगे। तो ये देखो दोनों का टोटल, ठीक है। और तो कुछ था नहीं, ड्राइंग ये सारी चीज़ें थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी कुछ नहीं मिला था, कुछ कमीशन वमीशन कुछ नहीं था। तो अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा था, इसका हो रहा है 1,10,000, इसका हो रहा है 132, अब इधर भी 132, 1,10,000। जो भी बचेगा वो बैलेंस CD के नाम से आ जाएगा। कितना बैलेंस बचता है, 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 39,800, तो ये आया 51,300 माइनस 1,10,000, ये आया 58,700। तो इसका बैलेंस कितना है, 58,700। सेकंड वाले का देखना, सेकंड वाले का भी 132 माइनस 20 माइनस 1 माइनस 2, 9,800, तो ये आया 69,200, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गए। क्लियर, बस इतना ही है। तो इसमें ये रहा 69,200 और 58,700। नाउ नेक्स्ट शिव्स लोन, जितना लोन था उसका इंटरेस्ट भी दिखा देंगे, यहाँ इंटरेस्ट भी लिखा होगा, ये रहा लिखा है 900। प्रोविडेंट फंड PF जो था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट में, ये ट्रेडर्स, ये 1,000 कौन सा है, अनरिकॉर्डेड परचेज, जो रिकॉर्ड नहीं किया था उसने लिखा था ऊपर। तो ये 17,000 टोटल मिला के बिल्स पेबल, ऐसा कैसा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो क्रेडिट में बैंक का बैलेंस दिया था। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में फैक्ट्री बिल्डिंग सेम, कस्टमर में ही देखो रॉन्ग क्रेडिट, ये सारी करके 12,600 हमारा भी आ रहा था कहीं पर, ये रहा 12,600। देन बिल्स रिसीवेबल सेम 30,000, कैश बैलेंस, डेड स्टॉक देखो ऐसा कैसा स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा। देन क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक अलग है, डेड स्टॉक अलग, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो दिया था ऐसा कैसा एसेट्स में है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, गोविंद एंड गोपाल हैड स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म एज ऑन 1st April 2016। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC दिया है 5% का, डायरेक्ट लिख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। दो है पार्टनर गोविंद गोपाल। 10% कमीशन इज पेबल टू गोपाल ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन द प्रॉफिट। आफ्टर डिडक्शन है मतलब परसेंटेज अपॉन 100+% वाला फॉर्मूला लगेगा। देन पार्टनर्स हैव पार्टनरशिप PL रेशियो कितना दिया है, 3:2। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड PL अकाउंट बाय एन अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड एनुअल अकाउंट। हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। मैंने पहले भी बताया सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसी ने काम किया है उस गलत काम को वापस से सही करना। अगर तुम्हें नया दिया है तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये जो इसमें करेक्शन दिया ना, इसमें कुछ वो रहता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना। An experienced accountant, you are asked to also prepare revised annual accounts from the given trading account and PL account and list of assets and liabilities। हमें क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, सब कुछ दिया है उसने। जस्ट करेक्शन करना है, मैं तुम्हें करेक्शन यही बता देता हूँ, बाद में अपन आंसर देखते हैं। फर्स्ट देखो परचेज दिया, गुड्स रिटर्न क्रेडिट एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये गुड्स रिटर्न क्रेडिट इसको हटा देंगे, इसको प्लस प्लस नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो ये था, ये क्या है, ये सेल रिटर्न है, मतलब ये सेल रिटर्न इधर से जाके इधर सेल में से माइनस होगा। और ये जो दिया है गुड्स रिटर्न डेबिट, इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज के इसमें से माइनस करेंगे। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में हमेशा क्रेडिट में आता है। इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव, देखो ये रिसीव है, ये PL में क्रेडिट साइड में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। और इनको अलग अलग दिखाना है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव एक नहीं करना है। देन वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड माइनस नहीं करते हैं, कैरीज आउटवर्ड आता है PL में, कैरीज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग में। सैलरी PL में, रेंट PL, पोस्टेज एक्सपेंस सन्ड्री, टेलीफोन, गोविंस ड्राइंग, ये ड्राइंग्स कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट में है, ये आता है कैपिटल अकाउंट में, बीच में कहीं शो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31st March वाज एज फॉलोज। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल ऑफ गोविंद, कैपिटल ऑफ गोपाल, दोनों का कैपिटल भी दिया है। कब का बैलेंस दिया, 31st March 2017, और ये भी क्या है 31st March 2017। पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी 1st April को, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऐसे दिए तुम्हें, अगर नहीं दिए होते तो ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस निकालने पड़ते, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ दिया है, दोनों का एडजस्टमेंट दिया है, राइट ऑफ बैड डेट्स 2800, मतलब ये तो एडजस्टमेंट्स है, ये तो हमें करना ही पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट ऊपर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं, उसने कितना दिया था, यहाँ 5% दिया था और 10% कमीशन था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले 5% था। तो नीचे देखो कैपिटल कितना है, ये दोनों का कैपिटल दिया है,
कैपिटल ऑफ गोविंद, तो गोविंद और गोपाल कितना 1 लाख का 5%, मतलब ये हो गया 5000, और दूसरा इसका 30 का 5%, यानी ये हो गया 1500। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितना मिल जाएगा 6500। उसके बाद कमीशन तो बाद में कैलकुलेट होगा। नाउ राइट ऑफ बेड डेट्स, तो सबसे पहले बेड डेट्स का कितना, बेड डेट्स प्लस BDR और माइनस BDR, TAA जी। तो देखो बेड डेट्स कितना है, ये एडजस्टमेंट वाला दिया है 2800, लेकिन इसमें है क्या, इसमें कहीं एडजस्टमेंट तो बेड डेट्स का नहीं है, बेड डेट्स रिजर्व भी शायद नहीं है, BDR भी नहीं है, तो BDR तो है नहीं, एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट में कितना, प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेट, डिस्काउंट रिजर्व है। मेंटेन BDR 7200, 7200 का BDR भी दिया है। मतलब क्या, सबसे पहले डेटर लिखना पड़ेगा, डेटर कितना हो रहा है, तो देखो डेटर दिया था इसमें, ये देखो एसेट्स में दिया होगा कैश ऑन हैंड बैंक बैलेंस, ये रहा डेटर 1 लाख, 1 लाख का डेटर, उसमें से बेड डेट्स कुछ था, बेड डेट्स कितना 2800 रुपये, 2800 का बेड डेट्स, तो 1 लाख माइनस 2800, ये हुआ 97,200। इस 97,200 में से BDR उसने मेंटेन कितना करने को बोला 7,200, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90,000। ये बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, ये जो 7,200 है ये ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं, इधर भी टोटल मिला के 7 2 9 और एक 10,000, 10,000 PL में डेबिट साइड में। ठीक है, ये PL डेबिट साइड। उसके बाद प्रोवाइड 5%, रुको डिस्काउंट रिजर्व भी है, तो डिस्काउंट रिजर्व कितना 2%, तो माइनस डिस्काउंट रिजर्व कितना एट द रेट 2%, तो इस 90,000 का 2% और यानी 1,800 और माइनस करेंगे, कितना बचेगा 88,200, 90 माइनस 1.8, 88,200। ठीक है, इस डिस्काउंट रिजर्व को भी PL डेबिट में दिखा देंगे। 5% डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर देंगे 5%, किस पे, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स पे। फर्नीचर कितना 20,000, 20,000 पे 5%, 1,000, एंड बिल्डिंग 50,000 पे 5%, 2,500, टोटल डेप्रीसिएशन 3,500। अब देखो रिवाइज ट्रेडिंग में देखना, परचेज, ये देखो गुड्स रिटर्न माइनस किया सबसे पहले, इधर 2,400 माइनस के बराबर, वेजेस कैरेज इनवर्ट क्लियर, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा कैसे इधर शो किया, GP आया 1,12,800, उस GP को यहाँ ट्रांसफर किया। इंटरेस्ट और डिस्काउंट को अलग अलग दिखाया उसने, एक में दिखा रखा था। सैलरी सेम, सैलरी रेंट पोस्टेज सैलरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कैरीज आउटवर्ड इसको माइनस किया था इन्वर्ट में से, उसको हटा देंगे। डिस्काउंट रिजर्व कितना आया 1,800, अब ये डिस्काउंट रिजर्व हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ना, ये रहा 1,800 रुपये, ये हमने कैलकुलेट किया था 1,800, वही 1,800 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेड डेट्स, ये देखो दोनों का एडजस्टमेंट करके 10,000, हमारा भी 10,000 आ रहा था, ये रहा। देन डेप्रीसिएशन, ये 3,500, ये 3,500, बस उसको माइनस किया तो कितना आया, जो भी आया PL में डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट के नाम से 61,500, इस 61,500 को यहाँ ट्रांसफ़र किया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,500 हमने निकाला था, ये रहा। अब उसके बाद कमीशन निकालना है। कमीशन कैसे निकालेंगे, उसने बोला आफ्टर ऑल एक्सपेंस एंड डिडक्शंस, तो अभी ये डिडक्शन करने के बाद कितना आ रहा है, तो देखो 61,500 क्रेडिट साइड का आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया था माइनस, क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,500 को माइनस करेंगे, तो कितना है 55,000, कितना 55,000। इस 55,000 में आफ्टर डिडक्शन बोला तो कितना परसेंट, 10%, तो 10/110, 110 प्लस मतलब परसेंटेज प्लस 100 प्लस परसेंटेज, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5,000, करके देख लो 55 मल्टीप्लाइड 10 डिवाइड बाय 110, 5,000 आ गया, तो ये 5,000 का कमीशन। 61,500 में से दोनों माइनस कर दिए, जो बचा वो क्या होगा डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एक को मिला कमीशन केवल एक को मिला। PL अकाउंट जितना प्रॉफिट था, ड्रॉइंग्स विड्रॉ किया था 6,000 एंड 4,000 गिवन है, जो बचा वो बैलेंस कैरेट डाउन 129 एंड 51,700, ये ऐसा कैसा बैलेंस शीट में चला गया 129 एंड 51,700,
क्रेडिटर सेम, बिल्स पेबल सेम। फर्नीचर में 1000 का डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग में 2500 का डेप्रीसिएशन माइनस करें। डेटर का पूरा एडजस्टमेंट एंड में 88,200 बचना चाहिए। ये देखो इधर आ रहा है, ये रहा 88,200। उसके बाद नेक्स्ट है कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड सेम, बैंक बैलेंस सेम, क्लोजिंग स्टॉक सेम। आंसर आ गया 234,700। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st मार्च एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ पारिक एंड मेहता। पारिक एंड मेहता का ट्रायल बैलेंस गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेटर, कैश एंड बैंक, रेंट एंड टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिकवरेबल क्लेम। रिकवरेबल क्लेम मतलब इन फ्यूचर रिसीव होगा, अभी रिसीव हुआ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एज सस्पेंस, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। कॉस्ट प्राइस दिया है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना 30,000। एक्चुअल में फर्नीचर फिटिंग है कितने का 23,000 का बचा है बुक वैल्यू, मतलब 30 में से 23 माइनस करोगे तो 7,000 डेप्रीसिएशन उस पर चार्ज हो चुका है। ऑफिस इक्विपमेंट 15,000 का है लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिखा रहा है 10,000। टेंडर डिपॉजिट कब किया 6,000 1 अक्टूबर को। बिल्स रिसीवेबल, बेड डेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। कैपिटल पारिक मेहता, क्रेडिटर, सेल्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 1,05,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसा कैसा शो कर देंगे। ए परचेज बिलो 15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर बट नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिटर से रिसीव हुआ बट रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो, सीधी सी बात है। फर्स्ट क्या क्रेडिटर, अरे यार ये तो चला जाएगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का, क्रेडिटर बढ़ जाएगा। परचेज बिलो 15,000 रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, रेट तो 15,000 क्रेडिटर से रिसीव हुआ है, मतलब क्या क्रेडिटर को इंक्रीज कर दोगे एक तो, और दूसरा क्या परचेज को इंक्रीज कर दोगे। नंबर 2 रिकवरेबल क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी सेटल्ड फॉर 2,000, एक्चुअल में क्लेम कितने का था, एक्चुअल में क्लेम था 5,000 का, 5,000 में से 2,000 ही रिसीव हुआ है, मतलब 3,000 का क्या है तुम्हें लॉस है, तुम इतने दिन से उसको इनकम दिखा रहे थे। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ 50% एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, मतलब क्या करंट ईयर में से माइनस करना है। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की वैल्यू कितनी है 9,000, 9,000 में से 50%, मतलब 50% तुम पीएल में राइट ऑफ करोगे 4,500 के नाम से, बाकी का जो बचेगा कितना बचेगा 4,500 ही, वो दिखाओगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ठीक है, उसको नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करो, उसने बोला ना 50% इस साल तो 50% नेक्स्ट ईयर, सीधी सी बात। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रीसिएशन 5% फर्नीचर फिटिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट एज पर एसएलएम मेथड। ये एसएलएम मेथड बोला है ना, इसका मतलब इसीलिए उसने कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में दिया। एसएलएम मेथड के हिसाब से हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो ये जो 30,000 दिया है, 30,000 पे 5% 1,500, और दूसरा 15,000 पे कितना 5% ये दोनों पे, तो 15 5 75 750। तो फर्स्ट यानी ये हो गया फर्नीचर फिटिंग में F&F, ये इक्विपमेंट पे 750, टोटल हुआ 2,250। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ रामायण कथा मत सुनना, साथ में चुपचाप से सॉल्व करते जाना है, पढ़ते जाना। फिफ्थ नहीं सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट है। 1,000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस, एडवांस पे किया, एडवांस को क्या करते हैं लेस कर देते हैं हमेशा पीएल में से। उसके बाद 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट, डिपॉजिट था कितने का, टेंडर डिपॉजिट 6,000 का था शायद से, 6,000 का डिपॉजिट था, उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा कितना परसेंट, उसने बोला इंटरेस्ट आ रहा है 12%, 12%, लेकिन ये यहाँ क्या डेट दिया है 1 अक्टूबर, तो 6 महीने, 872 720 का हाफ 360, 360 रुपये का इनकम रिसीवेबल है, पीएल में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। A discount bill of 2,000 was dishonored on 30th March 2017, which was earlier discounted in the bank. बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है, अगर 11 में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा तो समझ आएगा, नहीं भी तो भी ट्राई करो। ए डिस्काउंट बिल ऑफ 2,000 was dishonored, तुमने डिस्काउंट करवाया बिल, डिसऑनर हो गया। कब डिसऑनर हुआ 30th मार्च 2017, लास्ट डेट को, लास्ट से एक दिन पहले 31st की 30th मार्च को डिसऑनर हो गया।
देखो 30 मार्च को डिसऑनर हो गया मतलब तुम्हारा डेटर बढ़ गया एक तो। भाई तुम जिससे पैसा मांगते थे उसने BR दिया था तुम्हें, तुमने जाके डिस्काउंट करवाया, अब क्या हो रहा है, वो सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं किया मतलब बिल डिसऑनर पे, तो पहला तो तुम्हारा डेटर बढ़ गया। दूसरा क्या, बैंक पैसा कहाँ से तुम्हारे अकाउंट से कट करेगा, तो बैंक में से माइनस हो जाएगा। क्लियर। विच वॉज अर्लियर डिस्काउंटेड इन द बैंक, खत्म। कितने का, 2000 का, इतना ही है। 9, प्रोवाइड 2% BDR ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 2% BDR प्रोवाइड करना है। अब ये कौन सा डेटर, देखो यहाँ पर 2-3 डेटर्स आ चुके हैं, एक ऊपर भी आया था कोई तो शायद, कि नहीं, नहीं, यहाँ पर जो ये डेटर आया ना 9, तो इसमें देखो BR दिया है क्या कहीं, बिल्स रिसीवेबल दिया है, चलो हो गया तुम्हारा काम 6000, ये तो ठीक है, बट डेटर में भी तो बढ़ाना पड़ेगा, BR में से हट के डेटर में भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा। फिर उसके ऊपर तुम 2% करोगे, मतलब क्या, डेटर है कितना, 1,50,000, उस 1,50,000 में प्लस जो तुम्हारा डिसऑनर हो गया 2000 ऐड करोगे, टोटल हो जाएगा 152। इस 152 पे तुम्हें 2% का BDR देना पड़ेगा, फिर जो एंड में वैल्यू बचेगी वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो BDR है ये कहाँ आएगा, PL में डेबिट साइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज में अनरिकॉर्डेड था, क्रेडिटर यहीं था, अभी यहीं कहीं था वो क्रेडिटर, तो ये रहा पहला ही, क्रेडिटर में ऐड करते हैं, दूसरा परचेज में ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, सेल, सेल में कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं। देन PL अकाउंट, इंश्योरेंस, ये प्रीपेड था, एडवांस, एडवांस को माइनस करते हैं, ये रहा 6th नंबर का एडजस्टमेंट था, एडवांस को माइनस करते हैं। देन सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्स सेम है, कैरेज आउट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 50% राइट ऑफ करने को बोला, कर दिया। ये कहाँ, ये भी था हमने यही कि ये रहा लिखा है 4500 राइट ऑफ करना है, तो 50% राइट ऑफ किया और बाकी का बैलेंस शीट में दिखा है। उसके बाद लॉस ऑफ रिकवरेबल क्लेम, ये 3000 का लॉस हुआ था, ये 5000 का क्लेम था एक्चुअल में, 2000 उन्होंने पे किया, मतलब 3000 का क्या हो गया, लॉस हो गया तुम्हें, तो 3000 का लॉस PL में दिखा दिया। फर्नीचर फिटिंग्स में से ऑफिस इक्विपमेंट टोटल मिला के 2250 का, ये रहा डिप्रीसिएशन। बेड डेट्स में ये रहा 7040, कितना, ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया था, एडजस्टमेंट वाला और किया 3040, एडजस्टमेंट में कौन सा वाला, वो जो 1,52,000 का था, करके देखो 152 मल्टीप्लाई 0.2%, 3040, ये यहाँ किया था ना, ये रहा, तो यहाँ आएगा कितना आएगा 3040, माइनस करोगे एंड वैल्यू बचेगा लेस इक्वल टू 148,960, ये ऐसा कैसा बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, तो ये 3040 यहाँ आ गया। और उसके बाद जो बेड डेट्स दिया था ट्रायल बैलेंस में पहले से, मतलब पूरा एडजस्टमेंट क्या हुआ, बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाला प्लस बेड डेट्स एडजस्टमेंट वाला, जो कि कुछ नहीं, ये था 4000 और फिर प्लस BDR एडजस्टमेंट वाला, कितना 3040, टोटल कितना हो गया 7040, और लेस करते BDR अगर ट्रायल बैलेंस में होता, लेकिन BDR है ही नहीं ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखो 2,42 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट 360 रिसीव होना बाकी, मैंने बताया था, कहाँ गया, यहाँ कैलकुलेशन किया था ना हम लोग ने, ये रहा डिपॉजिट 360 का। फिर उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखो नो ट्रांजेक्शन पर्टेन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पारिक, डिविजिबल प्रॉफिट कितना, जो भी प्रॉफिट आया था दोनों के रेशो में बांट दिया 1:1, देन टोटल किया 124 120, क्रेडिटर्स 15,000 से बढ़ा दिया, फर्नीचर फिक्स एसेट्स हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट, डेटर डिसऑनर्ड बिल, ये रहा देखो +2000, डिसऑनर्ड बिल था ना, मैंने यहाँ ऐड किया कि ये प्लस किया था। उसके बाद 3040 माइनस किया 148, टेंडर डिपॉजिट सेम, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 4500 माइनस किया 4500, 6000 सेम, क्लोजिंग स्टॉक सेम, कैश एंड बैंक में ये 2000 तो इंश्योरेंस कंपनी का जो तुम्हें रिसीव हुआ, और ये 2000 बिल का, ये बोला था ना मैंने यहाँ बैंक में से माइनस करना है, ये बैंक में से माइनस किया इसने, तो कितना हो गया 12,000। नेट इफेक्ट 0 है लेकिन फिर भी दिखाना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, आउटस्टैंडिंग लोन 360, टोटल करोगे दोनों साइड का बैलेंस कितना आएगा 3,14,750। नीचे दिखा नोट दिखा है, अंडर SLM डेप्रीसिएशन कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, करवा दिया वैसे भी मैंने,
ऑन टेंडर डिपॉजिट 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, ये भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या, Radha and Meera partner sharing profit and loss in the proportion of 3:2. Their trial balance was on page number 65। ठीक है, उनका PSR याद रखना है 3:2 का। कैपिटल अकाउंट दिया है राधा एंड मीरा, करंट अकाउंट एक का डेबिट बैलेंस एक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, परचेज एंड सेल, रिसेबल डेटर क्रेडिटर, मोटर कार गुड्स रिटर्न, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, पीएफ एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये बताया अभी थोड़ी देर पहले। बैंक एंड कैश ओपनिंग स्टॉक, बैंक इंटरेस्ट ओपनिंग स्टॉक दिया मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब बनाने। बैंक इंटरेस्ट, बिल्डिंग स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी परचेज, बैड डेट्स रिटर्न, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर का सेल मतलब ये क्या है, पस्ती में दिया है, पीएल में क्रेडिट साइड आ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट, मशीन, डेप्रीसिएशन और मोटर कार, क्या करेंगे इसमें ऐड करते जाएंगे और फिर उस पर एक्चुअल में निकालना डेप्रीसिएशन। ठीक है, क्योंकि ये जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट दिया है ये रॉन्ग दिया होगा, मैं फाइनल वैल्यू पे निकालने। फ्रेट, डिस्काउंट रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व, इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ, इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। नॉर्मल पीएफ था जो ऊपर दिया था, पीएफ और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो ये जो 4,000 है ये तो पीएफ लायबिलिटी साइड जाएगा, लेकिन ये जो 4,000 उसको इन्वेस्टमेंट किया ये अलग से बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पीएफ, ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ ये भी उसी कौन सा लायबिलिटी वाले में जाके ऐड कर देंगे, हमारी इनकम नहीं है ये उसकी इनकम है। फिर उसके बाद 9% कन्हैयास लोन, कन्हैया का लोन है 7,000 का 9%, मतलब 7,000 का 9%, और कब से, 1 जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। ठीक है, तो टोटल कितने महीने हुए, अप्रैल माइनस कर दो, अप्रैल और मई माइनस कर दो, मतलब 10 मंथ्स, 10/12 तो कितना हुआ, 7,000 का 9% मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 12, 525, 525 का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन ये देखो 315 ही दिया है, मतलब 525 माइनस 315 यानी 210, 210 का इंटरेस्ट अभी भी क्या है, ड्यू है, हमें पे करना है सामने वाली पार्टी को, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 210, दो जगह एडजस्ट इफेक्ट आएगा, पहला पीएल में क्रेडिट डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नाउ इंश्योरेंस कंपनी, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ कितना, आउट ऑफ विच ये 9% 10/12, आउट ऑफ विच 400 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 30 जून 2017, मतलब उसमें से जो 400 रुपया है वो 30 जून 2017 को खत्म होगा, वही दिया ना, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ 400 इज फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2017, मतलब ये क्या है, एडवांस इंश्योरेंस, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे और ऐसा कैसा बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर देंगे। सैलरी एंड वेजेस पीएल में दिखा देंगे, फर्नीचर 1500, डेड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, डीमरेज चार्जेस ट्रेडिंग में चला जाएगा। क्लियर, अब देखो नाउ एडजस्टमेंट्स, इसके एडजस्टमेंट थोड़े अच्छे दिख रहे हैं तो ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट कहते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 15,000, 15,000। ठीक है, 15 आउट ऑफ इट्स 10%, इसका जो 10% एंड 15% गुड्स हैव मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू ऑफ 12% एंड 20%। देखो 15 में से 10 और 15 तो चला गया, मतलब 25% तो चला गया, तो बचा कितना 75% और बचा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसा कैसा ही, मतलब 15,000 का अगर तुम 75% करोगे तो 11 250 तो ऐसा का ऐसा है। जो प्रॉब्लम है इन दोनों 10-15 में, इनका क्या बोल रहा है वो, पहली बात तो 10% होता कितना है 1500 और 15% कितना 2250। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गुड्स हैव मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू 12% एंड 20%, इनकी वैल्यू इसकी है 12% कम और इसकी है 20% कम, मतलब एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है, तो 1500 लेस 12%, यानी इसकी वैल्यू है 1320 और 2250 माइनस 20%, इसकी वैल्यू है 1800। ठीक है,
तो अब इसकी 1800, इसकी 1320, मतलब नेट तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है? तो देखो क्लोजिंग स्टॉक में किस किस को 1320 प्लस 1800 प्लस 11250, तीनों को ऐड करो, जो वैल्यू आएगी वो होगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। कितनी आएगी? 1800 प्लस 11250 प्लस 1320, मतलब 14370। ये तुम्हारी फाइनल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर 2, स्टेशनरी स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 17 500, मतलब क्या? स्टेशनरी का स्टॉक दिया है कितना? 500, तो इसको स्टेशनरी का जो एक्सपेंस होगा उसमें से माइनस करेंगे 500 को, और यही सेम चीज़ बैलेंस शीट में एसेट में जाके स्टेशनरी के स्टॉक के नाम से शो करेंगे। देखो स्टेशनरी का एक्सपेंस कितना है, ये रहा स्टेशनरी स्टॉक, देखो पूरा दिया उसने, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग सब दिया है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस में सारी चीज़ें प्लस माइनस कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है 200, तो 200 प्लस परचेज कितना है 1000 प्लस 1000 लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना 500, हमने अभी देखा, तो 1200 माइनस 500 कितना 700 रुपये से दिखाएंगे पीएल में डेबिट साइड, ये 700 किधर दिखाएंगे पीएल में डेबिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिखाएंगे स्टेशनरी के नाम से 500, तो जो दिया है वो नीचे वही। अब उसके बाद तो सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, फर्स्ट हो गया। थर्ड, ए फर्नीचर ऑफ 600 सोल्ड टू किशन फॉर 400, नाइस, ये एडजस्टमेंट और भी अच्छा है। ए फर्नीचर ऑफ 600, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? फर्नीचर था 600 का, सोल्ड टू किशन फॉर 400, हमने सेल कितने में किया 400 रुपये, यहाँ तक बराबर, जो पढ़ा वही लिखा। ऑन 1 अक्टूबर, किस डेट को? क्या 1 अक्टूबर को, सेल की डेट दी है 1 अक्टूबर 16, विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, गलती से उसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, वो तो ठीक है। पहले ये देखो कि फर्नीचर कितने का था 600 का, तुमने बेचा कितने में 400, उसकी वैल्यू कितनी थी बुक वैल्यू नहीं पता, उसके लिए हमें यहाँ इसका डेप्रीसिएशन ढूंढना पड़ेगा। तो पहले डेप्रीसिएशन का रेट देखते हैं, डेप्रीसिएशन रेट दिया है क्या फर्नीचर का? कहीं तो दिया हो तो देखो, प्रोवाइड, ये रहा 5th वाला एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, मतलब फर्नीचर पे पहले डेप्रीसिएशन को माइनस करना है, ठीक है। तो फर्नीचर लेस डेप्रीसिएशन कितना 5%, 5%, तो 600 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई, कब बेचा 1 अक्टूबर को, तो कब तक 6 महीने यूज़ किया, तो 6/12, मतलब 600 का 5%, ये हो गया 30, उसका हाफ मतलब 15, 15 रुपये का डेप्रीसिएशन लग गया, तो वैल्यू कितनी बची 585। तुमने 585 की बुक वैल्यू का मशीन फर्नीचर 400 में सेल किया, तो तुम्हें लॉस कितना है 185 का। ये 185 किधर दिखाओगे पीएल में डेबिट साइड, लॉस तो वहीं दिखाते हैं, पहली बात। दूसरा, ये जो 600 का फर्नीचर है इसको क्या करोगे, जो फर्नीचर फिटिंग्स की वैल्यू है वहाँ से लेस करोगे, मतलब बैलेंस शीट में टोटल में से इसको माइनस करना है। दूसरा, उसने बोला ये सेल बुक में दिखाया, तो सेल बुक में क्या दिखाया, जो सेल किया होगा ये 400 रुपया, मतलब तुम्हें क्या करना है सेल में से माइनस करना है, और सेल बुक में दिखाया मतलब तुमने डेटर में भी लिखा होगा, तो डेटर में से भी क्या करना है माइनस करना है, क्लियर। अब देखो ये चारों चीज़ें आएगी, ये जो डेप्रीसिएशन था 15 रुपये, ये कहाँ दिखाओगे पीएल में, ये भी डेबिट साइड में, सबके अपने अपने एडजस्टमेंट हो गए, क्लियर। अब ये सारी चीज़ें आती जाएगी, मैं टिक मार्क करता जाऊँगा। नाउ फोर्थ वाला, थर्ड वाला एडजस्टमेंट हो गया। फोर्थ, इंक्रीज इन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन 10% ऑन मशीन्स, मशीन पे डेप्रीसिएशन है, तो देखो मशीन कहाँ है, मशीन में ये रहा मशीन 8325, मशीन का वैल्यू कितना है 8325, प्लस उस पर जो डेप्रीसिएशन उन्होंने पहले से लगा रखा है 675, उसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9,000, इस पर उसने बोला 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है, तो इस पर 10% का एक्चुअल डेप्रीसिएशन लगेगा 900, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 8100, ये किधर जाएगी बैलेंस शीट में, ये किधर जाएगा पीएल में,
डेप्रीसिएशन पीएल में, नेट वैल्यू बैलेंस शीट में। उसके बाद नेक्स्ट यहीं पर फर्नीचर भी दिया है ना ऊपर, यहाँ का फर्नीचर तो कहाँ दिया है, यहाँ का फर्नीचर दिख तो नहीं रहा, होगा तो सही। फर्नीचर, बिल्डिंग स्टेशनरी, बीडीआर, प्रोफेशनल पेटेंट, मशीन, डिस्काउंट रिजर्व, पीएफ, मेरे को लगता है फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर 1500 रुपये। इस 1500 में से ये जो फर्नीचर है ना 1500, इसमें से हमें माइनस करना है 600, बचा 900। उस 900 पे 5% का डेप्रीसिएशन, 9×5 = 45 रुपीज़। अब जो वैल्यू बची कितनी, 855, ये दिखाएंगे बैलेंस शीट में। समझ में आ रहा है, देखना भी आएगा आगे, ये बोला नहीं है उसने, खुद से करना है, ध्यान रखना है बिल्कुल। देखो सीधी सी बात है, फाइनल अकाउंट्स में केवल एडजस्टमेंट ही पढ़ने हैं अच्छे से। जिसकी पकड़ जितने अच्छे एडजस्टमेंट पे होगी, जितना अच्छे से बेसिक पे होगा, उतना ही अच्छा क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना क्वेश्चंस नहीं होंगे। और ये सेम चीज़ें एडमिशन में भी रिपीट होगी। एडमिशन में भी बहुत अच्छे एडजस्टमेंट से अगर यहाँ एडजस्टमेंट की अच्छी प्रैक्टिस की तो एडमिशन चैप्टर नंबर 5 में समझ में आ जाएगा। ठीक है। 6th, राइट ऑफ 600 फ्रॉम डेटर। देखो नंबर 6 पीएल में, पीएल वाला पूरा एडजस्टमेंट होता है, बेड डेट्स, तो बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस, बेड डेट्स एडजस्टमेंट, बेड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, देन बेड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट देखो, राइट ऑफ 600 फ्रॉम डेटर एज अ बेड डेट्स, तो एडजस्टमेंट में दिया है, एंड प्रोवाइड बेड डेट्स रिजर्व 5%। ठीक है। इससे पहले हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट में कितना प्रोवाइड कर रहा है, 5%। ट्रायल बैलेंस में कितना दिया, बेड डेट्स एंड बेड डेट्स रिजर्व, ये देखो रिजर्व तो मेरे को मिल गया 1000, तो ट्रायल बैलेंस वाला 1000, इसको माइनस, इन दोनों को प्लस। और बेड डेट्स भी होगा कहीं, बीडीआर मिल गया है तो बेड डेट्स भी मिल ही जाएगा। ये बेड डेट्स रिटर्न नहीं, हाँ बेड डेट्स रिकवरी अलग चीज़ है। बेड डेट्स रिजर्व मतलब बेड डेट्स शायद नहीं है, बेड डेट्स रिटर्न है, प्रोविडेंट फंड, बेड डेट्स नहीं है, आई थिंक सो, मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब बेड डेट्स तो पीए ट्रेडिंग में ही, ये कैलकुलेट करना है। ये कब कैलकुलेट होगा, जब हमारे पास डेटर निकल के आएगा। डेटर की वैल्यू कितनी है, डेटर और क्रेडिटर पर ऊपर दिया था रिसीवेबल पेएबल 16,000, तो ये है 16,000। लेकिन इसमें सेल का लोचा 400 की जो सेल की थी फर्नीचर की, फर्नीचर कितने 400 रुपये में बेचा था, मैंने लिखा है यहाँ, सेल में से माइनस करना है, डेटर में से माइनस करना है, तो ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। और भी देखते हैं आगे और कुछ सेल का ना आ जाए। ठीक है, तो इसको यहीं होल्ड पे रखते हैं। 7 डिस्काउंट रिजर्व, ये डिस्काउंट रिजर्व भी डेटर में से ही माइनस होगा। 8th नंबर, गुड्स ऑफ 3000 विड्रॉ फॉर मीरा फॉर पर्सनल यूज, ये आ गया सेल का एडजस्टमेंट। नंबर 8, गुड्स कितना विड्रॉ किया, 3000 का, तो गुड्स विड्रॉ किया है 3000 का फॉर पर्सनल यूज, खुद के लिए, तो गुड्स कहाँ जाएगा, ये जो खुद के लिए निकालते हैं ये कहाँ जाएगा, परचेस में से लेस होता है, दूसरा कैपिटल में डेबिट साइड चला जाएगा, किसके, मीरा के अकाउंट। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया गलती से, इट्स रिकॉर्डेड इन सेल बुक, इन्होंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया सेल बुक में, तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या, पहला सेल बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब सेल में लेस करो और डेटर में से भी लेस करो, क्योंकि सेल बुक में यानी क्रेडिट सेल दिखा दिया तुमने। ठीक है, दोनों काम करने। उसके बाद 9, कैलकुलेट 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, आईओसी प्रोवाइड करना है कितना, 10%। तो कैपिटल कितना है, 20 और 10, 2000 राधा एंड मीरा, इसका 2000, इसको 1000, पीएल एप्रो में चला जाएगा 3000। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में भी। नेक्स्ट है 2000 एनुअल सैलरी विल बी गिवन टू राधा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस, तो ये सैलरी किसको, राधा को। 2000 एनुअल बोला तो उस पूरे साल का 2000 रुपया चला जाएगा। ठीक है, बस खत्म।
डिस्काउंट रिजर्व और ये प्रोवाइड करना हम कर देंगे। प्लस और कोई बच रखा है, कन्हैया का लोन बचा है, कन्हैया के लोन के हमने इंटरेस्ट निकाल लिया था, ये कितना था, देखो यहाँ वापस कर देता हूँ। कन्हैयाज लोन कितना निकाला था, 7000 को हमने 9% पे 10/12 से मल्टीप्लाई किया था, हमारा आंसर कितना आया था, रफ हो गया है 525। उस 525 में से ये देखो ये 315 रुपया पे कर दिया है, तो -315 जो बचा, कितना बचा 210, ये क्या होगा आउटस्टैंडिंग, ये इंटरेस्ट ऑन लोन में आएगा, किधर पीएल डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, बस उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपया, वो तो हो ही जाएगा, और किसी में कुछ रेट वेट नहीं दिया है, ख़त्म। चलो अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ों के रेफरेंस देता रहूँगा, ध्यान से समझ, ध्यान से देखते जाना दोनों साइड। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक सेम, परचेज में फर्स्ट 15,000 में से 500 परचेज रिटर्न, ये तो गिवन था। गुड्स विड्रॉ, जो गुड्स विड्रॉ किया 3000, ये माइनस करना था, कहाँ है गुड्स विड्रॉ, मैं हाईलाइटेड से मार्क करता हूँ, गुड्स विड्रॉ किया था ये 3000, तो ये लिखा है यहाँ परचेज में से लेस करना होता है, कर दिया परचेज में से लेस। डीमैरेज चार्जेस आ गया, कैरेज इनवर्ट फ्रेट, कोई दिक्कत नहीं। सेल में से सेल रिटर्न हो गया। सेल ऑफ फर्नीचर 400 रुपया, कहाँ गया सेल, ये दिखाया था 400, सेल में से माइनस करना है, कर दिया सेल में से माइनस फर्नीचर का। फिर उसके बाद रॉन्गली रिकॉर्डेड ड्राइंग्स, ये 3000, ये भी माइनस कर दिया, ये कहाँ गया, ये रहा रॉन्गली रिकॉर्ड, सेल में से माइनस करना है। ठीक है, दोनों हो गए। 27,600 क्लोजिंग स्टॉक 14,370, ये भी हमारा आंसर आया था, ये कहाँ आया था, ये रहा 14,370। नेक्स्ट पीएल अकाउंट, पीएल में क्या, डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीपेड 100, ओके, ये 100 कौन सा है, इसका कैलकुलेशन करना बाकी रह गया शायद। इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस कौन सा पता है तुम्हें, यहाँ जो इंश्योरेंस दिया था ना 400, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ 400 इज फॉर ईयर एंडिंग 30 जून, मतलब 400 रुपया जो है वो ईयर एंडिंग तक है, मतलब 400 डिवाइड बाई 12, 400 डिवाइड बाई 12 मतलब 33 मल्टीप्लाई 9, कितना होगा, 9 क्यों कर रहे, समझ में आ रहा है क्या, 9/12 क्यों किया, क्योंकि 9 महीने का ही मिलेगा ना, उसने क्या बोला 30 जून, मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का तो एडवांस हो जाएगा, तो 9 मंथ्स का कितना हो रहा है, 400 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 300 रुपया ही हो रहा है, यानी एडवांस कितना हो रहा है 400 माइनस 300, यानी 100 रुपये का एडवांस हो रहा है। या तो ऐसे निकालो या ऐसे भी निकाल सकते हो, 400 इंटू 3/12, 3 महीने का एडवांस, मतलब ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ क्या है, 100 ही एडवांस है, तो टोटल 600 में से 100 माइनस कर देंगे तो 500 रुपया बचेगा, वही इसने लिखा है। स्टेशनरी का पूरा एडजस्टमेंट किया था लास्ट में, 700 बचा था क्या, तो ये रहा स्टेशनरी, ये रहा स्टेशनरी का स्टॉक 500, ये 700 रुपया पीएल के डेबिट साइड, और ये पीएल लिखा है पीएल डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स सेम, सैलरी वेजेस सन्ड्री, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ भी गिवन था, समझाया। फिर उसके बाद नीचे क्या क्या, इंटरेस्ट पेड, ये 210, 525 आया था हमारा, ये 525 कहीं था, हमने दिखा था, ये रहा लास्ट में निकाला था 210, 525, 315, 210। बैंक इंटरेस्ट 142 गिवन है। डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट वाला हमारा रह गया, कैलकुलेशन करना रह गया, क्योंकि उसमें माइनस प्लस बाकी थे। ठीक है, ये डिस्काउंट वाला, उससे पहले डेटर दिखा देता हूँ, पहले डेटर कहाँ गया, ये बैलेंस शीट, ये डेटर, ये रहा डेटर, ये 16,000, ये 16,000, सबसे पहले सेल ऑफ फर्नीचर का माइनस करना था, ये सेल ऑफ फर्नीचर किधर गया, ये सेल ऑफ फर्नीचर, ये लिखा है डेटर में से माइनस करना। दूसरा 3,000 जो ड्राइंग में गलती से हो गया था, वो 3,000 ये ड्राइंग में, ये डेटर का माइनस हो गया। उसके बाद एक और क्या था, बेड रेस्ट एडजस्टमेंट वाला और बेड रेस्ट रिजर्व वाला। ठीक है, 600 रुपये, तो ये सब मिला के टोटल हो जाएगा। तो कहाँ गया ये डेटर में से ये माइनस किया, सबसे पहले कौन सा, सेल का 400 माइनस किया तो कितना बचा, 15,600। उसके बाद हमने माइनस किया रॉन्गली रिकॉर्ड, मीरा का जो रिकॉर्ड था
मीरा में कितना 3000 का रिकॉर्डिंग हो गया था, तो ये माइनस हुआ तो 12600। उसके बाद हमारा बेड रेट्स कितना 600, उसके बाद 12000, उस 12000 पे BDR 5%, परपन 60 600, फिर उसको भी माइनस करने के बाद 11400। ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो शक्ल ही देखोगे उधर एग्जाम में। कितना आया ये 11400। इस पे डिस्काउंट रिजर्व कितना 2%, मतलब 11400 का 2% 0.02 228। अब माइनस करो 11400, तो यह 11172, यह आया 11172। ठीक है, तो ये डिस्काउंट रिजर्व वहाँ शो करना है। तो ये तो BDR बेड रेट्स एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, कितना 600 आ रहा है ना, ये 600 1200, तो ये 200 रुपया PL के डेबिट साइड। नाउ ये रहा देखो, ये पूरा डिस्काउंट का पूरा कैलकुलेशन करना, हमें एक ही चीज़ देखनी, कौन सा, जो एडजस्टेड आया 228 वही। बाकी तो क्या ट्रायल बैलेंस वाले दिया था, एडजस्टमेंट वाला ऐड किया और ट्रायल बैलेंस वाला डिस्काउंट रिजर्व माइनस किया, नेट बेसिस पे 103 आया। सेम ही है, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, बस जैसा बेड रेट्स वाला होता है वैसा ही डिस्काउंट वाला भी है कि डिस्काउंट अलाउ कितना किया। देखो ये कैसे आया देख सकते हो, डिस्काउंट अलाउ कितना किया, ट्रायल बैलेंस प्लस एडिशनल और डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट अलाउ एडजस्टमेंट वाला, देन डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला, और फिर माइनस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाला। तो देखो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में कितना दिया था 125, एडजस्टमेंट में कुछ था नहीं था, डिस्काउंट रिजर्व था हाँ 228 हमने कैलकुलेट किया, और माइनस ट्रायल बैलेंस 250। नेट बेसिस पे कितना आएगा 125 प्लस 228 माइनस 250, तो ये आया 103, ये आया 103। देन डेप्रीसिएशन तो हो गया, ये देखो 675 225, ये 900 रुपये। ये मोटर कार का तो ठीक है, मशीनरी भी नहीं, एडिशन फर्नीचर का बता रहा, ये तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था। 900 रुपये तो सीधा सीधा ही आ जाएगा, तो इसका दिक्कत नहीं था। हमने मशीन निकाला था 675 का, ठीक है, कहाँ गया मशीन का डेप्रीसिएशन, ये रहा, ये मशीन नहीं, टोटल कितना, हाँ 900 आ रहा है ना, ये रहा 900 रुपया, ये रहा, अरे ये 900 रुपया, इधर ये 900 आ रहा है। उसके बाद मोटर कार तो डायरेक्ट था तो सीधा निकल जाएगा, उसका कुछ नहीं। फर्नीचर में 15 और 45 आ रहा था, तो देखो 15 रुपये तो कहाँ था, ये रहा 15 रुपया, डेप्रीसिएशन 15 रुपया। दूसरा डेप्रीसिएशन मैंने निकाला था, ये रहा 45 रुपये, 45 रुपीज़, ठीक है, तो ये 45 रुपीज़, दोनों मिला के 60 हो गया। लॉस ऑन सेल 185, हमने लॉस ऑन सेल निकाला था, ये रहा 185। देन बेड रेट्स के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 200 बच रहा था, अभी देखा। फिर उसके बाद क्रेडिट में क्या क्या था, ट्रेडिंग का GP सेम, डिस्काउंट रिसीव सेम, बेड रेट्स रिटर्न सेम, सेल ऑफ होल्ड न्यूज़पेपर सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ PL अप्रो में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 1000 आ गया था, राधा की सैलरी आ गई थी, नेट प्रॉफिट आ गया था, जो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट बचा था उसको 3:2 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। नाउ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, PL अप्रो, इसमें कुछ नहीं। ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स कौन सा, गुड्स वाला, जो गुड्स में विड्रॉ किया था ना वो। उसके बाद बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी बैलेंस बचेगा उसको स्टार मार्क। बैलेंस शीट, कैपिटल करंट से, कैपिटल वो आया और करंट यहाँ से आया। उसके बाद नॉन करंट में लोन ऑफ कन्हैया 7000 का लोन, PF, और ये देखो ये इंटरेस्ट आया। सबसे अच्छी बात क्या होती है इसमें, एक चीज़ याद रखना, मैंने उस टाइम ऊपर बताया, फिर यहाँ बता रहा हूँ, कोई भी फंड होता है, फंड में, फंड जो आया उसको लाइबिलिटी में बेचते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट आता है, मतलब उस पर जो भी इनकम होगी वो भी लाइबिलिटी में आता है। लेकिन उस फंड को अगर तुमने इन्वेस्ट किया है तो वो एसेट्स में आता है। मतलब फंड का इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स पे आ रहा है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम होगी वो लाइबिलिटी में आती है। क्लियर, इसलिए 240 तो यहाँ आया, लेकिन हुई किस पे इनकम, 4000 के इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट था ना कहीं, ये रहा PF इन्वेस्टमेंट, इस 4000 पे इनकम हुई थी, वो 240 उधर दिखाया है, ठीक है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी, बैंक OD,
क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ लोन, या आउटस्टैंडिंग 210 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन था। फर्नीचर, ये देखो पूरी कैलकुलेशन 855, ये फर्नीचर की अभी बताई थी, ये रही 855। देन मोटर कार, बिल्डिंग, मशीन, मशीन में भी हो गया 8100, ये 8100 बैलेंस शीट लिखा है। पेटेंट हो गया, पीएफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, डेड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था, स्टेशनरी 500 रुपये, ये भी बताया। डेटर्स का पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। किशंस डेटर फर्नीचर सेल 400 रुपया हमने सेल किया, हमें पैसा मिला नहीं, हमें अभी तक पैसा नहीं मिला, तो ये यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में डेटर क्यों लिखा है, पैसा मिलना बाकी है। तो फर्नीचर का सेल 400 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज़ कैलकुलेट किया और कैश बैलेंस पहले का पहले दिया था। ठीक है, क्लियर। देखो इसने बहुत अच्छे से दिया है एडजस्टमेंट, एक्सप्लेनेशन, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन 900 हमने निकाला, 185 निकाला था, 60 का टोटल था, कैलकुलेशन का नहीं कर लोन ये 210, टोटल इंटरेस्ट इतना बन रहा था, ये देखो टोटल मैंने निकाला था ना इधर, ये रहा 525 315। डेप्रीसिएशन ये 900, ये तुम्हें रेट वेट नहीं निकालने का, डायरेक्ट ही निकाल दो, इतना रेट वेट मगजमारी नहीं करने का। जो डेप्रीसिएशन जो वैल्यू दी है उसमें डेप्रीसिएशन ऐड करो, कॉस्ट प्राइस है उस पर डायरेक्ट परसेंट मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा। यहाँ इसने 7.5 पहले रेट निकालता है, फिर उस रेट के हिसाब से कैलकुलेट, रिवर्स कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा सीधा कैलकुलेट किया, खत्म, देन बस खत्म। फर्नीचर सोल्ड टू किसान ऑन क्रेडिट एंड अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एज द एसेट साइड। एज्यूम किया जा रहा है कि पैसा रिसीव नहीं हुआ है, क्लियर, खत्म।